देखिए, ये तो मैं देखा हूँ सबसे बड़ा जो आजकल हमारा जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। किसी मैंने देखा किसी राजनीतिक दल का किसी भी मैनिफेस्टो में उन्होंने किसी ने भी एनवायरनमेंट के लिए नहीं दिया। जबकि कोरोना में हमने देखा कि जी उस टाइम पे कि जी लोग इम्यूनिटी के ऊपर वो दे रहे थे। आज लग रहा है कि ये सारा वो गायब है। आप ये देखिए कि लॉकडाउन इसके लिए करना पड़ता है कि ये हमारे जो पॉल्यूशन लेवल जब हो जाता है तो उसके बाद में दफ्तर बंद करने पड़ जाते हैं। तो लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसके ऊपर कोई भी हमारा राजनीतिक दल या कोई भी नेता उसके बारे में पब्लिक से ये बात ही नहीं कर रहा कि भाई हम आएंगे तो हम उस पर आपका पॉल्यूशन के ऊपर क्या कंट्रोल करेंगे, हम कितना अपने पर्यावरण को सुधारेंगे। इसका कोई टॉपिक नहीं है हमारे उसमें। नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है, उन मुद्दों की बात करता है जिन मुद्दों पर बात करना कोई नहीं चाहता, जिन मुद्दों को जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने नहीं दिया जाता। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव शर्मा जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर सामाजिक सेवा में भी बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हैं और इसके अलावा सर ने डीआरडीओ में अपनी सेवा भी दी है। सर सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं उत्तराखंड में पॉलिटिक्स का दौर बहुत ज़्यादा है और अब चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिनों की दूरी में चुनाव है और एक कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है उत्तराखंड में होने वाला है सत्ता के खेले का। तो क्या लगता है सर कि कैसे जो है अपने प्रतिनिधि को, युवा पीढ़ी को चुनना चाहिए? देखिए, युवा को देखना चाहिए कि भाई जो हम जिसको चुन के भेजते हैं वो सबसे पहले आपको उसके जाति पात और ये सब नहीं होना चाहिए कि आप उनको देखना चाहिए कि भाई ये हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए ये कैसे साबित होंगे, अच्छे साबित होंगे। दूसरा, आजकल जो देखने में जो आ रहा है कि ये बच्चे भी सारे जो राजनीतिक ना मतदान के प्रति जागरूक नहीं है जी। तो उनको अक्सर क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि भाई उस दिन तो छुट्टी है, कोई पिकनिक पर चला जाता है बच्चे, तो उनको ये लगना चाहिए कि भाई ये जो चुनाव है ना ये हमारा भविष्य के लिए है। तो उनको ये, और सबसे पहले उन्हें ऐसा वो अपना जो प्रतिनिधि है वो ये नहीं हो कि तुमने जो अपने उसको जिस कैरेक्टर से आपने उसको चुना या जिस पार्टी की आपकी विचारधारा, पता चला जी इलेक्शन के बाद वो दूसरी पार्टी में जाके बैठ गया तो वो आपकी जो विचारधारा है वो वहाँ बदल जाएगी। दूसरा, वो पता है कि ये बिक नहीं जाए। तो सबसे पहले उनको देखना है कि जो हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारी समस्याओं को किस हद तक समझ पाता है। तो उनको ये जात पात और ये सबसे ऊपर उठकर मतदान करना। बिल्कुल, यानी जागरूक होना बहुत जरूरी है और जागरूक होने के साथ साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रतिनिधि को आप चुन रहे हैं वो कितना एक्टिव आपकी विधानसभा क्षेत्र में है। दूसरा सवाल सर, क्योंकि हम देखते हैं अब चुनाव के समय में जहां बहुत सारी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, प्रत्याशी अपने जो पैम्पलेट्स हैं बांटने में लगे हुए हैं, वहीं कोई डेवलपमेंट की बात करना नहीं चाहता, कोई ये बात करना नहीं चाहता कि रोडों का कितना विकास हुआ, स्ट्रीट लाइट्स कितनी लगी। तो इसे कितना गलत आप मानते हैं? देखिए, ये तो मैं देखा हूँ सबसे बड़ा जो आजकल हमारा जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। किसी मैंने देखा किसी राजनीतिक दल का किसी भी मैनिफेस्टो में उन्होंने किसी ने भी एनवायरनमेंट के लिए नहीं दिया। जबकि कोरोना में हमने देखा कि जी उस टाइम पे कि जी लोग इम्यूनिटी के ऊपर वो दे रहे थे। आज लग रहा है कि ये सारा वो गायब है। आप ये देखिए कि लॉकडाउन इसके लिए करना पड़ता है कि ये हमारे जो पॉल्यूशन लेवल जब हो जाता है तो उसके बाद में दफ्तर बंद करने पड़ जाते हैं। तो लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसके ऊपर कोई भी हमारा राजनीतिक दल या कोई भी नेता उसके बारे में पब्लिक से ये बात ही नहीं कर रहा कि भाई हम आएंगे तो हम उस पर आपका पॉल्यूशन के ऊपर क्या कंट्रोल करेंगे, हम कितना अपने पर्यावरण को सुधारेंगे। इसका कोई टॉपिक नहीं है हमारे उसमें। बिल्कुल सर, और एक हम देखते हैं लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की पार्टी के नाम पे होती है, जबकि हमें ऐसा लगता है सही मायनों में कि जिस विधानसभा क्षेत्र से कोई प्रत्याशी लड़ रहा है उस नाम पे कहीं ना कहीं लड़ाई हो तो वो सही रहेगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो एक आम आदमी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, उसको सबसे पहले अपना प्रतिनिधि देखना पड़ता है। ये पार्टी तो जो नेता बन के जाता है वो देखता है पार्टी, और पार्टी तो हमें वैसे ही एक हर आदमी के लिए ये जरूर नहीं कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग करूं। हमें जो सच्चा है, जो अच्छा है, हमें उसको देखना है। हमें ये नहीं है कि भाई हम एक अंधविश्वासी,
मतलब कभी भी किसी पार्टी को लेकर अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि ये आदमी कितना योग्य है, कितना हम हमारे समाज के लिए क्या करेगा, तो वो चीज़ देखनी है हमें। तो वो आजकल देखा है कि वो लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते सारे। अब आजकल मैंने देखा है कि आजकल जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है उनके ऊपर भी ठप्पा लगा हुआ है कि एक IAS अफसर है, उसके ऊपर भी ये है कि ये भाजपा से रिलेटेड है, ये कांग्रेस से रिलेटेड है, जबकि गवर्नमेंट का जो आपके उसमें है, हमारे संविधान में है कि वो तो बिल्कुल किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। आजकल आप देखिए टीचर्स वो पार्टी को बिलोंग करते हैं आजकल, और ये आपका डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील सब ये कि भाई ये इस पार्टी के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो आदमी जो है वो उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका वो आगे जाके हमारे लिए क्या करेगा, ये समझता। लेकिन पार्टी तो जो देखना है तो पार्टी तो उन नेताओं को देखनी है कि हम किस पार्टी में किस में जाते हैं, तो ये एक समाज को नहीं देखना। बिल्कुल सर, हमने भी पॉलिटिक्स की बात करी और अगर हम समाज की ही बात पर आते हैं, हम सर ये देखते हैं कि समाज में एक आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बनी रहती है कि जो जिस जाति का है, कास्ट का है, क्रीड का है, उसको वोट देना चाहिए। यानी जो जिस यादव को वोट देगा और कोई मुस्लिम कम्युनिटी का तो है वो मुस्लिम लीडर को वोट देगा। ये भी कहीं ना कहीं गलत है डेमोक्रेसी के लिहाज में। ये तो बिल्कुल ही गलत है। जात पात से ऊपर उठकर हमें काम करना है। आप ये देखिए, जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर को जाति नहीं देखते ना। हम ये नहीं देखते कि मैं शर्मा हूं तो मैं ये नहीं देखता मैं शर्मा डॉक्टर के पास जाऊंगा। उस टाइम पे तो मैं ये देखता हूं कि कौन सा डॉक्टर मेरा अच्छा इलाज करेगा। इवन आप चलिए डॉक्टर को छोड़िए, आप अपने घर में एक प्लम्बर लाते हैं या आप इलेक्ट्रिशियन लाते हैं, जो आप वहां तो जाति पात नहीं देखते। आप वहां आप ये देखते हैं कि भाई वो स्किल कितना है। आप ये देखते हो, आपको अपना घर नहीं बिगड़वाना, आपको अपने दरवाजा आपको बनाना है, तो आपको कारपेंटर को ये नहीं देखना कि भाई ये किस जाति का। जब हम वहां नहीं देखते तो हम यहाँ क्यों देखते हैं, जो कि देश को बनाने वाले लोगों में हम जाति क्यों देखते हैं। बिल्कुल सही बात सर ने कही कि हम उस तरफ जाति क्यों देखते हैं जिस तरफ हमें नहीं देखनी चाहिए ना। डेमोक्रेसी के लिहाज में अगर हम जाति और पार्टी में डिफरेंशिएट करेंगे तो विकास कहीं ना कहीं हमसे पिछड़ जाएगा। विकास की बात करें सर तो हमें लगता है कि अगर प्रोग्रेसिव तरीके से काम हो, जो हमारी आइडियोलॉजी भी है आईपा की, हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं, इतना इसे किस तरह से देखते हैं सर आप व्यक्तिगत तौर पर? हाँ नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये आपको हमें ये देखना है कि भाई हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। हम आज ही मैंने देखा था उसमें पेपर में है कि ये आज जो कोरोना के बाद में 86% लोग अपने को असुरक्षित मानते हैं। मतलब जो पहले अपना उनका जिंदगी से विश्वास उनका कम हो रहा है, और वो इसलिए कम हो रहा है कि हमें लगता है कि भाई हम अगर बीमार होंगे तो हमें प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्टर सही होगा या नहीं होगा, मेडिसिन जो हम खा रहे हैं वो हमें कोई रिएक्शन तो नहीं करेगी, और ये बीमारी कौन सी कब आ जाए। फिर दूसरा कोरोना जब आया तो ये लगा था कि मेडिकल साइंस ही फेल है इसके आगे, उसका कोई ना ट्रीटमेंट था, तुक्के में इलाज हो रहा था। तो उस तरह से हमें आज अब देखिए आज का जो टाइम है, अगले अगर आप कभी भी आप प्लान करें तो अगले 10 साल के या 20 साल आगे सोचकर प्लान करना पड़ता है। आज अब देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना था जी, अब वो चला गया। अब जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो हम लोग तो प्रिपेयर ही नहीं आए। यहाँ तो लोग जानते भी नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। तो आगे जाके आप ये देखिए सब कुछ पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो उसके लिए जो कंट्रीज हैं वो हमसे आगे बहुत बढ़ चुके हैं, और हम आज उसके बारे में जब हमारी सोच नहीं है, कहते हैं कि कभी भी आपको सबसे पहले सोच होनी चाहिए किसी भी काम के करने के लिए। जब हमारी सोच ही नहीं है तो हम कैसे तरक्की करेंगे। हमें प्लान जो करना आगे के 20 साल आगे का प्लान करना। आज ये देखिए हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए और हर बच्चा इंजीनियर बनकर निकल रहा, लेकिन उसका टेम्परामेंट इंजीनियर वाला नहीं है। अब वो आके बेचारा एक इंजीनियरिंग करने के बाद में वो 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए बेचारा भटकता। तो ये देखिए कि हमने प्लान नहीं करा, ये हमारा जो हमारा युवा है वो कहाँ जाएगा। युवा भेड़ चाल में चलता है कि जब इंजीनियर्स की बाहर आती है इंजीनियर की तरफ चल देता है, सीए की बाहर आती है सीए की तरफ चल देता है। आज ये देखिए कि आज हमारे यहाँ साहित्यकार नहीं है। आप देखिए कि एक जमाने में कितने वो होते थे। आज बच्चों के अंदर हिंदी में बच्चा 99 तक ला रहा है, बताइए हिंदी के अंदर।
और उसको अगर एक कह दो कि आप एक आर्टिकल लिख दो, नहीं लिख सकता वो बच्चा। एक बच्चे से कह दो भाई तुम कहाँ घूम के आए हो, उसका एक पैराग्राफ लिख दो, वो लिख नहीं सकता। तो हमने आज मार्क्स के ऊपर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जबकि मार्क्स का कोई वो नहीं है कि जी आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, हमें ये देखना कि भाई हम कितने उस सब्जेक्ट के अंदर घुसे हुए हैं, तो वो चीज़ आज नहीं है। सर आइपा के साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका, और आपने समय दिया तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार। ये थे डॉक्टर संजीव शर्मा जी हमारे साथ, विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और अपने बातचीत के दौरान आइपा को भी ये सीख दे दी और दर्शकों को भी ये बात बता दी कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपको जागरूक होना चाहिए कि आप किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, ना कि सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी में, बल्कि किस प्रत्याशी को आप चुन रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी को भापना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि अगर आप विकास के लिए सवाल नहीं पूछेंगे तो आप विकास की उपेक्षा भी जो है सरकारों से नहीं कर सकते। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।